हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज के करंट अफेयर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट के बारे में चर्चा करेंगे। रिसेंटली साइंटिस्ट ने जो एक नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है डेवलप किया है, ये आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि ये खुद से लैब के अंदर बनाया गया है और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खास बात क्या है कि यह हमारे जो प्लास्टिक होता है उसको खत्म करने में हमारी हेल्प करेगा। प्लास्टिक की अगर हम बात करें, पॉलीथिलीन टेरेफिलेटिस या आपका पीईटी के नाम से इसे जाना जाता है। ये वो वाला प्लास्टिक है जो नॉर्मली हर जगह पे यूज किया जाता है। जो आप सब्जी वाले से सब्जी लेने जाते हैं उसके अंदर जो पॉलीथीन होता है उसी की बात की जा रही है, या फिर आपकी वाटर बॉटल होती है। इन सब चीजों में जो प्लास्टिक यूज होता है वो यही प्लास्टिक है, ठीक है। तो इस प्लास्टिक को खत्म करने में यह हेल्प करेगा। और इसमें जो बैक्टीरिया हैं जो डेवलप किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट बैक्टीरिया है, दो तरह के बैक्टीरिया है। एक आपका विब्रियो नेट्रिजेंस है जो आपका सॉल्ट वाटर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट वाटर के अंदर थ्राइव करता है, मतलब उसमें भी सर्वाइव कर लेता है। सेकंड की बात करें तो आइडोनेला सिकेनेसिस, आप देख सकते हैं सिकेनेसिस इसका नाम है। और ये भी आपका जो बैक्टीरिया है काफी रिमार्केबल है, क्योंकि ये कुछ ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो प्लास्टिक जो आपका है, पॉलीथिलीन जो है, उसको ब्रेक करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है और उसको खाने का काम करता है। अब देखिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे ओशंस की हालत है। अगर आप ओशंस को देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी गंदगी हमें देखने को मिलेगी। लगभग 80% जो है गंदगी जो बाहर इसके ओशंस के अंदर है, उसमें 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका इनका प्लास्टिक का ही है। अब देखिए इस प्लास्टिक से होता क्या है। ओवर 400 मिलियन टन ऑफ द प्लास्टिक आर प्रोड्यूस एवरी ईयर, ठीक है, फॉर यूज इन अ वाइड वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशन। 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक जो है प्रोड्यूस किया जाता है हर साल। ये बहुत ज्यादा है, 400 मिलियन। एटलीस्ट 14 मिलियन जो टन ऑफ द प्लास्टिक है एंड अप इन द ओशन एवरी ईयर। और 400 में से लगभग 14 मिलियन जो है वो ओशन के अंदर जाता है, जो कि 80% बनाता है जितना भी मेराइन डेब्रिज है। मतलब कि जितना भी कूड़ा करकट है, जो भी कचरा है ओशन के अंदर, उसका 80% ये प्लास्टिक ही है। अब ये प्लास्टिक क्या करता है, ये आपका सरफेस से लेके डीप सी तक, गहरे समुद्र तक, वहां तक ये पहुंच जाता है। इससे जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्थ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, इंजरीज होती हैं और उनकी डेथ होती हैं। और मैराइन ऑर्गेनिजम्स हम बोल रहे हैं तो इसमें सिर्फ छोटी मोटी फिशेज नहीं बल्कि बड़ी बड़ी वेल्स आपकी या फिर दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्लास्टिक क्या है, इंजूरियस है उनकी हेल्थ के लिए। अगर वो उनका जो फूड है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उनका फिशेस का फूड तो वाटर में ही है, तो वो क्या है उनके लिए अच्छा नहीं होगा, सेवियर इंजरीज होंगी और डेथ हो सकती है। अब देखिए ये प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो थ्रेटन कर रहा है किस चीज को, फूड सिक्योरिटी को। हमारे लिए क्यों जरूरी था ये बैक्टीरिया को डेवलप करना या फिर ये सब चीजों के ऊपर बात करना, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी जो है ह्यूमंस की जो है उसमें मैराइन ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। तो फूड सेफ्टी, क्वालिटी, ह्यूमन हेल्थ, कोस्टल टूरिज्म एंड कंट्रीब्यूशन करता है क्लाइमेट चेंज में। किस तरह से, देखिए ओशन का वाटर ही आपका इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है आसमान में और वहां से फिर रेनफॉल के तौर पर नीचे आता है। अगर वो जो वाटर होगा उसके अंदर ये प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि एक पूरा प्लास्टिक का बैग जो है वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा। ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा ओशन के अंदर जाकर और इतने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा कि ये इजीली नजर भी नहीं आएगा आंखों से। तो जब ये इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा उसके बाद ये बारिश के तौर पे जब नीचे आएगा तो ये हमारे रिवर्स में या फिर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा और वही पानी हम ह्यूमंस भी पीते हैं। तो ये ह्यूमंस के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो बैक्टीरिया है इनको डेवलप किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि ओशन के अंदर जितना भी पानी है उसको, वहां पे जो प्लास्टिक है उसको ब्रेक डाउन कर सके और उसे इजीली खत्म कर सके। इससे क्या होगा, हमारे जो ओशंस होंगे वो क्लीन हो जाएंगे और जो इश्यूज हैं मैराइन ऑर्गेनिजम्स को हेल्थ रिलेटेड और ह्यूमंस की फूड चेन को रिलेटेड जो इशू है वो रिजोल्व हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज थी। यहाँ पर आप जो नाम है उनको ध्यान में जरूर रखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया है और कहाँ किस तरह से ये डेवलप किए गए हैं। आगे अगर बात करें तो गोयला क्लासेस की तरफ से हमारे यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो रन कर रहा है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स का मतलब, अगर आप 2024 के लिए यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन कोर्स रन कर रहा है, जिसमें 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2999 के अंदर, 2999 के अंदर। तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि गोयला क्लासेस के नाम से है।
आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।